मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप है हमारे चैनल सक्सेस मंत्र में। मैं अपने सभी मित्रों का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो हमसे जुड़े हुए हैं। आप हमारी वीडियो के साथ बने रहते हैं और गायत्री को जप करें कि गायत्री का जाप करें कि गायत्री को धारण करें। फिर गायत्री का सामान्य नियम क्या है? क्या गायत्री कोई स्त्री है या पुरुष है या शक्ति का संग्रह है? तो बहुत सारे भ्रम हो जाते हैं हम हमारे जनमानस में और हम सामान्य जनों में। आधुनिक युग के विश्वामित्र पंडित श्री राम शर्मा जी ने मथुरा में खूब तपस्या की, हिमालय में तपस्या की, और उसके बाद विश्वामित्र की जो रचित गायत्री है और वशिष्ठ द्वारा जो सामान्य गायत्री जप का नियम था और दुर्वासा ऋषि का गायत्री का उच्च स्तरीय साधना को लेकर के उन्होंने जो अपना सिद्ध किया, गुरु द्वारा दिए गए गुरु मंत्र को और जनमानस में स्थापित किया। उन्होंने देश विदेश सब जगह में इस गायत्री मंत्र को सरल और सहज रूप से लोगों के बीच में ला दिया है कि गायत्री का जो एक एक बीज मंत्र है उसका उच्च स्तरीय साधना, तो उसके पहले तो हमको नर्सरी क्लास में आना पड़ेगा, प्राइमरी एजुकेशन में तो आना पड़ेगा। तो मित्र, आज का जो हमारा एपिसोड है बेसिक मंत्र जप कैसे करें, या मंत्र होता क्या है, या मंत्र को धारण करना है या जप करना है, जाप करना है, लेखन करना है, क्या करना है। तो इसमें हम छोटी छोटी वो बातें बताएंगे जो प्राइमरी स्तर का होगा। इसको शास्त्रीय स्तर का ना समझा जाए, वैदिक स्तर का ना समझा जाए। आप ऐसा समझ लीजिए, अभी हमको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है पहली क्लास में, तो हमको नर्सरी में, आंगनबाड़ी में, बालवाड़ी में और कहीं ऐसे खड़िया पकड़ा करके हमको कुछ सिखाया जा रहा है और हम उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा सबसे बुनियादी चीज़ होता है। हम कैसे सीखते हैं, हम पहला अक्षर कैसे लिखते हैं, हम उसको अपने हृदय में कैसे अपने हृदय के अंदर में प्रवेश देते हैं। हमारे जो छवि बनता है, ये जो प्रारंभिक छवि बनता है, वही हमारा वास्तविक रहता है। बाद में उसके अनुशासन में लिपा पोती करके अलग अलग बनाया गया। तो गायत्री मंत्र ऐसा कुछ होता नहीं है मित्र। गायत्री छंद होता है और जो उस गायत्री छंद के अनुबंध में जितने भी रचनाएं हुई, तो ऐसे महान लोगों के द्वारा 24 प्रकार के अलग महान साधना का, अपने साधना का, यानी उस समय के जो तपस्वी थे, ऋषि थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी जो साधना प्रक्रिया था, जो गायत्री छंद के नियम अनुशासन था, जो ऊर्जाओं का महाप्राण अल्पप्राण से संबंधित जो ज्ञान था, उसको सिद्ध करके जिन्होंने जिस अक्षर को यानी जिस बीज मंत्र को सिद्ध किया, उस बीज मंत्र को सिद्ध करके 24 ऐसे सिद्ध बीज मंत्रों को जब उसको एक शब्द के आकार दिया गया। बीज मंत्र ऊर्जा है, हम ऊर्जा को अक्षर नहीं बना सकते। हम ऊर्जा के अक्षर स्वरूप माने प्रकृति और पुरुष, तो प्रकृति के रूप में लाने के लिए जो अक्षरों को हमने निर्माण किया और फिर उसको एक पद में तीन चरण में उसको बांट दिया गया। और जब उस 3 चरण का, जब उस शब्दों का अक्षरों का उच्चारण किया गया शब्द बना करके, जब उन अक्षरों का उस आरोह प्रारोह में, उस प्राण में जब उच्चारण किया गया और उस साधना अनुशासन को माना गया, तो वो जो 24 जो सिद्धि था, जिसको बारी बारी से अलग अलग महापुरुषों ने, अलग अलग तपस्वियों ने, अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग चिंतकों ने, जिसको कई मर्तबे प्रयोगशाला में प्रयोग करके, कई तरह से, कई विधि से प्रयोग करके जिसको सिद्ध किया था, उन्होंने पाया कि 24 महाशक्ति को हम एक साथ बड़े सरल रूप से हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके प्रणेता कौन बना, इसके सृजनहार कौन बना? विश्वामित्र बना। यद्यपि विश्वामित्र से पहले भी गायत्री मंत्र था, लेकिन वह गायत्री मंत्र अलग अलग बीज मंत्रों में अलग अलग जगह बिखरा पड़ा था। उसने एक जगह संग्रहित किया और उसको साधना में उतारा, उसका एक नियम बनाया, उसका एक अनुशासन बनाया। तो विश्वामित्र ने सबसे पहले इस संसार में इस सरल जो गायत्री साधना है उसको लेकर के आया। गायत्री में मंत्र में जैसे 3 चरण होता है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, फिर धियो यो न प्रचोदयात्। ये सब अपने अलग अलग बीज मंत्र हैं। हम बीज मंत्र को साधना में कैसे लें, इसका हम वीडियो अभी चला रहे हैं मित्र। तो सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि गायत्री जिसको हम मंत्र बोलते हैं, वह 24 मंत्रों का एक संघ है और संघ शक्ति है वो। और गायत्री कोई न पुरुष है न स्त्री है,
वह एक ऊर्जा का स्वरूप है। हमारे अंदर में जो हमारी चैतन्य आत्मा है, हमारी जो रूहानी शक्ति है, हमारे अंदर में जो एक रूह है, उस और ब्रह्म की रूह है, जब दोनों संघर्षण करता है, जब दोनों धाराएं मिलती हैं, तब एक तीसरा धारा उत्पन्न होता है, जीवन नाद का, एक एनर्जी का। ये तीनों धारा मिल करके हम जिसे गायत्री मंत्र बोलते हैं, ये शक्ति की 3 धाराओं का, एक ऊर्जाओं का ये मिलन है। अब इसको प्रतीक रूप में गंगा, सरस्वती और यमुना कह सकते हैं। जब तीनों मिलता है तो कुंभ बनता है, यानी एक अमृत निर्झरणी बहती है, एक सच्चिदानंद व परमेश्वर और परमात्मा की विराट स्वरूप में हमारे ब्रह्मांड और हमको एकाकार कर देता है। ये उसकी उच्च स्तरीय स्वरूप हो जाता है। अब इसमें बहुत से ऐसे हुए कि हमारे बहुत से लोगों को ठीक से संस्कृत नहीं आता, ठीक से वह देववाणी नहीं आता, और उसको मंत्रों को कैसे हम अल्प प्राण में कौन से अक्षर को बोले, कौन से अक्षर को महाप्राण में बोले, कौन से अक्षर को दीर्घ प्राण में बोले, किसको कितने स्वर दें, कौन सा राग में गाएं, कौन से रागिनी में इसको बोलें, कैसा आरोह होगा, कैसा प्रारोह होगा, कहाँ ठहराव होगा, कहाँ विलंबित होगा, अलग 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 बहुत पेचीदा भरा हुआ था। तो लोगों ने इसको कह दिया कि भैया इसको सामान्य आदमी न जप करे, इसको क्लित कर दिया गया है, इससे श्राप दे दिया गया है विश्वामित्र के द्वारा, वशिष्ठ के द्वारा और परशुराम के द्वारा, ये उनके द्वारा। दरअसल इतने कठिन था उस प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, युति प्राण और दीर्घ स्वर, उच्च स्वर और कौन से ताल, कौन से छंद और किस गति, और उसमें एक को साधना कर पाना वो बस की बात नहीं होता था मित्र, क्योंकि हर व्यक्ति प्राण साधना नहीं करते थे, हर व्यक्ति पंचकोशी साधना नहीं करते थे, हर व्यक्ति प्राग्नि साधना नहीं कर सकते थे, हर व्यक्ति अपने सांसों को इतना रोक नहीं सकते थे कि वह 5 मिनट तक अपने खाली सांस को रह सके, भर सके, और पूरी मंत्र को वह एक लंबी सुर में खिंचते तान देते फिर उसको एक रिदम में ले आ सके। इसलिए लोगों ने इसको वर्जित कर दिया, तो लोग इसको घबरा गए। वो पंडितों की थाथी बन गया, पुराणों की थाथी बन गया, वेदों में वह छिप गई, वेदों में पड़े रही। पर इस जो सिद्ध मंत्र था वह ब्राह्मण जाति के लोगों के द्वारा संरक्षित रह गया। ब्राह्मण जाति विद्या अध्ययन करते थे, ब्राह्मणों के लिए विद्या अध्ययन खुला रहता था, राजा महाराजा के लिए विद्या अध्ययन खुला रहता था, यानी कि धनपतियों के लिए यह विद्या अध्ययन खुला रहता था। हमारे सामान्य जनमानस के लिए ये प्रतिबंधित हो गया था, क्योंकि इसमें आयुध की शक्ति, पराक्रम की शक्ति, धन कमाने की शक्ति, अदृश्य होने की शक्ति, आणविक शक्ति, परमाणुविक शक्ति, तरंग गति की शक्ति, प्रकाश की शक्ति, दृश्य होने की शक्ति, रूप बदल देने की शक्ति, वस्तु के गुण तासीर बदल देने की शक्ति, मतलब इतनी शक्तियों से भरा पड़ा है कि इसको सामान्य हाथों में पड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मान करके लोग इसको प्रतिबंधित कर दिए। वेद पाठी इसको प्राण नहीं भरते, इस पर इसके शरीर को ध्यान दिया, वेद पाठियों ने शरीर को ध्यान दिया, और पंडित श्री राम शर्मा जी ने उसके प्राण पर काम किया। वेद पाठियों ने शरीर पर काम किया और पंडित श्री राम शर्मा जी ने उसके प्राण पर काम किया, और इस प्राण की अग्नि को शोध करने के लिए ब्रह्मवर्ष शोध संस्थान की उन्होंने हरिद्वार में एक शाखा भी तैयार की, जहाँ वैज्ञानिक स्तर के लोग उसके प्रयोगशाला में प्रयोग करते रहते हैं। तो मित्रों, ये इसकी थोड़ी सी परिचय हुआ, हम परिचय देंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो मेरे मित्र, भ्रम यदि हो या कोई नारी है, कोई स्त्री है, इस समय बाहर निकल जाए। अब सवाल ये उठता है कि गायत्री माता को नारी स्वरूप में हम मानते क्यों हैं? मित्रों, बात दरअसल ऐसा है कि बचपन से हम सबसे ज़्यादा किसी को यदि प्रेम करते हैं, हमारा अटैचमेंट किसी से होता है तो माँ से होता है। बचपन हम पैदाइशी लेते हैं, माँ की कोख से जब बाहर निकलते हैं और माँ की गोद में रहते हैं, माँ की स्तनपान करते हैं, माँ हमको नहलाती है, धुलाती है, हमारी टट्टी पेशाब पैखाना साफ करती है, हमें एक सुयोग्य आदमी बनाता है और हमारे हर ख्याल रखता है। और यदि मैं चोट से गिर भी जाऊँ और मेरी माँ बुढ़ी भी हो गई है तो भी कहेगा, बेटा मैं आता हूँ तुमको उठाने के लिए। माँ कराह रही होती है और बेटा मुस्टंडे घूमते रहते हैं, लेकिन बेटा बाहर से आता है तो माँ एक बार पूछती है, बेटा ठीक ठाक है ना, कोई शरीर में तकलीफ तो नहीं है? पर बेटा कहते था यदि नकली में, माँ मेरे सर में बहुत दर्द है, तो माँ तुरंत जैसे तैसे करके उड़ती है और पानी तेल ले आता है और उसके सिर को मसाज करने लग जाता है। और बाद में बेटा भले हंसता है, कहता है माँ मुझको तो कुछ भी नहीं था, मैं तो आपका सिर्फ वो थोड़ा सा जंपी कराना चाहता था। और माँ तकलीफ में होता है, फिर भी वो अपने संतान को इतना अनलिमिटेड प्रेम और मोहब्बत करता है। मित्रों, इसीलिए हमारे भारतीय चिंतकों ने, ऋषि मनुष्यों ने, सबसे गहरी अटैचमेंट हमारी माँ में होता है। इसीलिए
गायत्री मंत्र को हो, या सरस्वती हो, या लक्ष्मी हो, या आपका दुर्गा हो, या काली, जितने भी महाशक्ति है, महामंत्र है, जितने भी ऊर्जाओं का महामंत्र, इसको नारी शक्ति में डिजाइन किया और उसके गुणों के अनुसार से उसका ओरा बनाया गया, उसका पहनावा बनाया गया, उसका वाहन बनाया गया। मतलब यदि एक चित्र आप देखिए, एक देवी उठा लीजिए और उसके चित्र को आप अलग अलग दर्शन देखिए, उसके फिलॉसफी को देखना, तो आपको पूरा का पूरा उसके मंत्र का फिलॉसफी उसमें आपको दिख जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर भी गहन चिंतन मनन हुआ, ऋषियों के द्वारा इस पर बहुत विवाद हुई कि नहीं ऐसा होगा, नहीं वैसा होगा, एक मुखी होगा, दो मुखी होगा, पंचमुखी होगा, तीन मुखी होगा। तो तमाम चीज़ों पर बहुत गहन रिसर्च के बाद फिर एक हर मंत्र का अपना एक नारी स्वरूप या पुरुष स्वरूप उसको डिजाइन किया गया। जैसे शिव शंकर पुरुष स्वरूप डिजाइन किया गया, माँ पार्वती स्त्री स्वरूप डिजाइन किया गया, नारायण को पुरुष स्वरूप डिजाइन किया गया, लक्ष्मी को स्त्री स्वरूप डिजाइन किया गया। मतलब प्रकृति और पुरुष माने एक शरीर और दूसरा प्राण, एक शरीर और दूसरा प्राण, एक मन तो दूसरी भावना, एक आत्मा तो दूसरी जो है सुपर आत्मा। मतलब एक दूसरे को पूरक, एक सिक्के के दो पहलू बनाए गए, क्योंकि दोनों बिना अधूरा। तो इसका एक बड़ा बहुत लंबा रिसर्च की बात है, इसमें एक बहुत बड़ी बातें हो जाती है, लेकिन आप इतना समझ जाइए। तो जो गायत्री माता हम देखते हैं या माँ सरस्वती देखते हैं, वो अपने दिल में जिसको हम माँ मान लें, जो हमारे दिल के करीब आ जाए, हम उस मूर्ति को, उस चित्र को हम मान लें। मुझे माँ सरस्वती के मैं करीब अपने को महसूस करता हूँ, तो मेरी आराधना में माँ सरस्वती के ही मूर्ति याद रहता है। यद्यपि मैं गायत्री माँ से भी उतना ही अटैचमेंट रखता हूँ, उसकी भी मूर्ति मेरे पास है, उसके भी मैं साकार उपासना करता हूँ, उसका भी मैं निराकार उपासना करता हूँ, उसका भी मैं शून्य उपासना करता हूँ, उसका भी मैं साकार ध्यान करता हूँ, उसका भी मैं रूप ध्यान करता हूँ, उसका भी निराकार ध्यान करता हूँ। ज्योतिर्ध्यान करते हैं, स्पेस ध्यान करते हैं, अंतरिक्ष ध्यान करते हैं, और विराट दर्शन भी करने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, इसके बारे में छोटी छोटी बातें हो गई, तो अब एकदम स्पष्ट हो गया कि आपको माता स्वरूप में देखने से जो आपका प्रेम है और माँ और संतान के बीच में एक मित्रता हो जाती है, एक ऐसी अटूट प्रेम हो जाता है जिसका कोई नाम नहीं, वात्सल्य को, ममता। और हम अपनी माँ से हम मनुहार कर सकते हैं, अपनी माँ से रो सकते हैं, अपनी माँ को कह सकते हैं, अपनी माँ से बातें मानवा सकते हैं, तमाम चीज़ें। ये नारी स्वरूप में। तो मित्रों, आपने ये छोटा सा परिचय आपने जान लिया। ये जहाँ तक मेरी जहाँ तक जानता हूँ, मैं और उस शास्त्रार्थ करने नहीं बैठा हूँ, शास्त्रार्थ के लिए अलग से समय निकल जाएगा। ये सारी बातें वेदों में हैं, बस उसका कहने का तरीका अलग है और मेरे कहने का तरीका अलग है। अब आ जाते हैं मित्र, अब हम गायत्री उपासना यानी गायत्री साधना या गायत्री जप हम कैसे करें। तो मित्रों, मेरी आपसे आग्रह है कि किसी भी मंत्र को जप या जाप करने से पहले उसको धारण करने के विषय में सोचें, क्योंकि मंत्र को हम बाहर में रखेंगे, यदि बाहर स्वरूप मान करके यदि हम गिनती करेंगे, तो फिर मेरी आंतरिक एनर्जी में उसका प्रतिफल उतना नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम उसको धारण करते हैं, अपने भावना से धारण, अपने श्रद्धा से धारण, अपने निष्ठा से धारण, अपने सांसों में विसा लेते हैं, अपने चित्त में ले आते हैं, अपने भाव में ले आते हैं, अपने रोम में ले आते हैं, अपने ब्लड में ले आते हैं, अपने हृदय में बिठा लेते हैं, अपने मस्तिष्क में बिठा लेते हैं, अपने मन में बिठा लेते हैं और एक हो जाते हैं। एक हो जाना, समर्पण, विसर्जन और विलय। तो मंत्र में हमको क्या होना है? 3 परिस्थितियां। पहले समर्पण कर लेना है अपने को, ठीक। अब अपने को उसमें विसर्जित कर देना है। अब विसर्जित हो गए, अब हमको उसमें विलय कर देना है। जप के 3 हिस्सा, गायत्री जप का 3 विधान। तो क्या है समर्पण? समर्पण है स्वर के साथ जप करना, ध्यान के साथ जप करना और अजपा जप करना। ये हो गया आपका समर्पण। अब विसर्जन क्या है? अनुष्ठान करना, किसी खास चीज को लक्ष्य बना करके, संकल्प करके, उस कामना की पूर्ति के लिए या उस काम को पूर्ण करने के लिए
उसको एक डिजाइन करके उस पर लग जाने के लिए, एक ऊर्जाओं का संग्रह को काम में लगाने के लिए, अपनी क्षमता को उस काम में प्रयोजन करने के लिए, यानी निवेश करने के लिए जो मेरे पास उपलब्ध है, अब मेरे पास जो खजाना है, मैं इसका खाली क्या करूँगा, तो इसको कहीं न कहीं मुझे बोना चाहिए, निवेश करना चाहिए। तो बोने और काटना, गुरु जी कहते हैं काटना और बोना, और बोना और काटना, यह है अनुष्ठान, यह है हमारा विसर्जन। और तीसरा पोजीशन आता है मित्र परम उपलब्धि का। फिर उसके बाद कुछ रह नहीं जाता है, तो वह है विलय हो जाना। मतलब अब ऐसा समझ जाइए, गंगा जी हिमालय की गौमुख से निकलता है, मतलब जब गौमुख से निकलता है तो हम कहते हैं हम जप कर रहे हैं। और जब गंगा ऐसे घाट से होते हुए, मैदानी इलाका से होते होते निकलती है, तो वो हो गया हमारा समर्पण, कि लोगों के बीच में हम सेवा करते चलें, लोगों के बीच में हम कल्याणकारी काम करते चलें, वनस्पति के लिए देवत्व का काम करते चलें, अपनी जो हैसियत है, अपनी जो बस बूते है, अपनी जो हम कर सकते हैं, वो अपना कर्तव्य कर्म हम करते चले उस गंगा की तरह। मत देखें कि कौन नाला मेरे मिल रहा है, वो घटिया है कि क्या है, आने दीजिए, मिलता है तो मिलने दीजिए। और वो सबको गंगा बनाता हुआ चले गए। अब जा कर के गंगा की अकड़ बच जाती है थोड़ी। वैसे ही हम जब जप करते हैं तो गुरु और शिष्य के बीच में एक अकड़ आ जाती है, हम उसे गुरु कहते रहते हैं और हम उसका अपने को शिष्य बोलते रहते हैं। माता जी कहते रहते हैं, हम उसका अपने को भक्त बोलते रहते हैं, हम अपने को संतान नहीं बोल पाते हैं। तो ये जब तक समर्पण में ये रेखाएं रह जाती है, भक्त होने का अहंकार, मैं भक्ति कर रहा हूँ इस बात का ईगो, मेरा वो गुरु है इस बात का अहंकार, मैं गुरु है इस बात का ईगो, और मैं उसका कंडिल नहीं छोड़ना चाहता हूँ गुरु जी का, क्योंकि मुझे सहूलियत है कि उसने जला दिया है, उसकी तपस्या जल रहा है, तो मैं उसके कंडिल पकड़े चलूँ। तो समर्पण तक तो ठीक है, सेवा तक ठीक है, सहकार तक ठीक है। आप नए युग का जैसे आपको बड़ा काम करना है तो आपको उस मंत्र हो जाना है। देखिए, अब आप मंत्र और आप में कोई भेद ना रह जाए। तो जैसे ही गंगा समुद्र में मिलती है तो जाकर के वो समुद्र ही हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ी अकड़ बची हुई है गंगा की कि मैं पतित पावनी हूँ, तो उस एरिया को गंगा सागर कह दिया गया। अब उसके आगे जब गंगा ने अपने को समुद्र में विलय किया तो अब वो सीधा समुद्र ही रह गए, सागर ही बन गए। अब मेरे गांव का नाली किसी नदी में मिला और वो किसी और नदी में मिला और किसी और नदी में मिला और अंत में जाकर के वो सागर में मिल गया। मानो मेरे घर से निकला हुआ एक गंदा पानी, एक नाली ऐसे करते करते सागर में मिल गया। अब सागर में जा कर के मैं ढूंढूं तो सही कि मेरा घर कहाँ, गंदा पानी कहाँ है, तो उसका अस्तित्व दिखाई नहीं देगा। मित्र, ऐसे ही जब हम गायत्री जप की साधना करते हैं तो पहले पहले हम बिल्कुल कोई मतलब नहीं रह जाता, बेतरतीब रहते हैं, कोई रंग ढंग नहीं रह जाता है, क ख ग रह जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम एक अनुशासन सीख जाते हैं और हम नर्सरी क्लास से पहली क्लास में एडमिशन हो जाते हैं। जैसे जैसे हम प्राइमरी पास कर लेते हैं मंत्र का, तो दूसरा चरण आता है हाई स्कूल का। अब वो समर्पण का बारी है। अब उस हाई स्कूल में कितने प्रकार के विषय हैं, अलग अलग विषय, अलग अलग फैकल्टी में फिर अपने को महारत हासिल करते हैं, स्नातक स्नातकोत्तर पीएचडी करते रहते हैं। अब पढ़ाई अब कर ली पूरी, अब उसको समाज में जब बोते हैं, अब जब हमने समाज में बो दिया तब वो हो गया समर्पण। अब जब समाज में बोए हैं भाई, तो उसकी रखवाली करना पड़ेगा, उसको सुरक्षा देना पड़ेगा, उसका खाद देना पड़ेगा, उसकी सेवा करना पड़ेगा, वो सब समर्पण में है। और जब फसल कटने लगे तब उस फसल को नए ज़मीन पर फिर बोने की तैयारी करना, वो हो जाता है विसर्जन। विसर्जन हो जाने के बाद फिर आप अजप आपका होते रहता है। ये हो गया मित्रों उसकी साइंस पक्ष, गणित पक्ष और उसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष। अब सामान्य तौर से अलग अलग गुरु परंपरा में अलग अलग गायत्री जप करने की विधियां हैं। हर आश्रम वाले अपने अनुसार से हर कोई अपना अपना एक नियम बना लेते हैं। क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा रहा हूँ, बहुत सामान्य घर से रहा हूँ, और मैं किसी के चौखटे में, फ्रेम में मैं बंधा हुआ नहीं था। मैं ज़रा सोचता था, विचारता था, और जो मुझे
जो मुझे भीतर से जो स्वीकार होता था, मैं उसे ही स्वीकार करता था। मैं भावावेश में नहीं बहता था। यद्यपि भावना आती थी, भावावेश आता भी था, और कुछ समय लगता था कि मैं भी भावावेश में बह जाऊंगा। तो सबसे पहले आप जाइए, मंदिर जाइए, मठ जाइए, आश्रमों जाइए, हर जगह के नियम देखिए। अलग अलग जातियों में, अलग अलग पंथों में, अलग अलग तपस्वियों ने, अलग अलग ब्राह्मणों ने, अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग तपस्वियों ने अलग अलग गायत्री जप का विधान बना रखा है मित्र। अपने अपने सब एक चौखटे बना रखा है। लेकिन मैंने जो समझा और जो सीखा, और जिस गायत्री मंत्र को फॉलो करके मैंने अपने स्तर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। और उम्र के चलते चलते हमने जो प्रयोग किए प्रैक्टिकल के, और उसका जो परिणाम हमने देखा, यानी बोया और काटा, और काटा और तो मित्रों, मैं आपको वह विधि बताता हूँ। सबसे पहले तो आप प्राणायाम करना सीखो। कम से कम आपको 3-4 प्राणायाम खूब आनी चाहिए। क्या क्या प्राणायाम पहले देख लीजिए। पहले आप पालथी मार के बैठिए। एक इस तरह से कोई आसन हो, चटाई हो, या पटसन का कपड़ा हो तो ठीक, नहीं तो आप सूती का कपड़ा रख लीजिए और एक नीचे बैठ जाइए, पालथी मार के बैठ जाइए। और बैठने के बाद पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर लीजिए, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, और ढीला ढाला वस्त्र पहने, और सूती वस्त्र पहने, और रंग बिरंगी वस्त्र ना पहने। अच्छा हो एक रंग का वस्त्र हो, लेकिन काला रंग से बचना, क्योंकि रंगों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। पीला रंग जब पहनते हैं तो वे विवेक की जागृति के लिए पहनते हैं। जब हम सफ़ेद रंग को पहनते हैं तो वो हम शांति के लिए पहनते। मेरे स्कूल का विद्यार्थी है तो अपने स्कूल का ड्रेस पहन ले, मेरे किसान भाई है तो अपनी धोती कुर्ती पहन ले। कहने का मतलब ये है कि ढीला ढाला हो। और दूसरा बात, आपका शरीर ज़्यादा से ज़्यादा सूती कपड़ा से ढका हो, कम अंग आपका खुलता हो, दिखता हो, ऐसे आप कपड़ा पहने। नहीं तो आप किसी भी चीज़ को आप ढक सकते हैं। कोई एक कपड़ा ले लीजिए, कोई एक चादर ले लीजिए, या कोई एक गमछा ले लीजिए। जैसे हमारे गायत्री साधक भाई लोग इस तरह से एक चादर को करके वो अपना ऐसे ओढ़ लेते हैं, ताकि उनका पूरा शरीर ऊपर से ढक जाए और इधर का कोई ऊर्जा उसका बाहर ना जाए। और कभी कभी वह मुंह पोंछने का भी काम आ गया। ऐसा कुछ लग गया पसीना तो वो भी बन गया। और मच्छर नहीं काटे, मक्खी नहीं काटे, कोई दूसरा चीज़ भिन्न भिन्न में ही नहीं किया, यानी सुरक्षा भी हो गया बाहरी चीज़ों से, और आंतरिक सुरक्षा भी हो गया कि उसकी ऊर्जा बाहर नहीं जा रहा है। अब वो क्या करे, देख ले पहले कौन सी उसकी सांसें चल रही है। अब मान लीजिए उस समय उसकी ये सांसें चल रही है, तो इसको बंद कर ले, और बंद करके खूब गहरी सांस भरे धीरे धीरे, और उसके बाद बंद रखे, और जितना बंद रख सकते हैं बंद रखे, फिर धीरे धीरे उसी मार्ग से वो छोड़ दे। बाहर निकाल लिया, अब बाहर बंद कर दिया जाए और उसको खाली रहने दिया जाए। जब तक वह खाली रख सकता रखे जाए, फिर धीरे से फिर छोड़े और खींचे। मित्रों, कुछ दिन और उसी तरह से फिर दूसरा नाक, कुछ समय के बाद ये नाक खुल जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक, प्रकृति के नियम है। जब ये खुल गया और ये भी खुल गया, तब क्या करें, तब इस नाक से सांस भरें और इस नाक से सांस छोड़ दें। अब इस नाक से सांस भरे, अब इस नाक से सांस छोड़ दें। 2 प्रकार का प्राणायाम हो गया। और तीसरा प्राणायाम क्या करना है, खूब दोनों नाक से सांस खींचे, खूब तेजी से सांस, पेट को डन लप ऐसा गर्मी उत्पन्न हो जाए। ऐसे प्राणायाम को वह पहले खूब प्रैक्टिस कर ले, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। अभी मंत्र जपना ना शुरू करें, अभी वह सांसों को प्रैक्टिस करें, बैठने की प्रैक्टिस करें। जब वह अपनी सांसों में कंट्रोल कर ले, हाँ, जैसे उसने ऐसा सांस खींचा, सांस भर गया। मान लीजिए मेरा बायां सांस चल रहा है, मुझको हाथ लगाने की ज़रूरत मत पड़े। अब मैं सांस खींचूंगा तो मेरा बायां ही सांस खींचेगा, फिर मुझको इस तरह से मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ दिन हम खूब प्रैक्टिस करें, और मन में छवि ध्यान रखें कि गायत्री शक्ति, गायत्री माता मेरे रोम रोम में है, अद्भुत है। ये सविता का जो प्रकाश है, माने सूर्य की जो प्रकाश है, मेरे जीवन में उतर रहा है। हम हर सांस में अनुभव करें, अपनी इच्छाओं को अनुभव करें,
और अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने उसे इस महाशक्ति के लिए चुना है और वह इस महाशक्ति के काबिल बन रहा है। अद्भुत है, वो महाशक्ति को अपने जीवन में धारण कर रहा है और उसकी जो महाशक्ति है, जो उसके दैवी गुण है, वो अनुदान और वरदान बरस रहा है। ऐसा मन में, भावना में वो महसूस करे। वो जितना ज़्यादा महसूस करेगा मित्र, उसकी प्राणायाम उतना ही ज़्यादा सधेगा और उसके बाद अब वो तैयार हो गया मंत्र जप करने के लिए। तो पहला अनुशासन, खूब प्राणायाम करें, बढ़िया से प्राणायाम करें। मत चिंता करें कि अभी उसको देर हो रहा है गायत्री जप करने में, कोई बात नहीं। पहले प्राणायाम करें, सांसों को पहले रखें, पेट ताकि दुरुस्त रहे। हमारी अंदर की जो फेफड़ा में जो सांस जाना है और आना है, उसमें कोई कमी ना रहे। मित्र, इतना अनुशासन आप पहले कर लीजिए। फिर अब जप का शुरू होता है। तो जप में भी मित्र हम दो प्रकार के करते हैं। पहले हम गायत्री मंत्र को बोलते हैं मुंह से, लिखते हैं कागज़ से, हम रोज़ खेलते हैं उससे, गायत्री मंत्र से। जब गायत्री मंत्र हमारे जबान पर चढ़ जाए, हमारे ऐसा बंद करने पर हमारी जिह्वा बरबस बोलने लगे, तब हम जप शुरू करें। अब देखिए, मैं क्या कराता हूँ छोटे छोटे बच्चों को। मैंने भी क्या किया बचपना में, मैं गायत्री मंत्र को खेल करके अपने जिह्वा में उसे इतना प्रैक्टिस कर दिया, अपने दिलो दिमाग में इतनी प्रैक्टिस कर दी कि गायत्री मंत्र अपने आप जिह्वा में वो बस गए। तो वो खेल मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। क्या करना है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम धियो यो न प्रचोदयात्। ओम धियो यो न प्रचोदयात्। ओम धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, कुछ दिन तक आप ताली योग से मंत्र को रट डालो, घोंट डालो और निघोटी बनाकर उसे पूरी तरह से गटक डालो। इससे होगा क्या? जब हम ताली योग करते हैं तो हमारे इस हाथ के अंदर में जितने भी हमारे ऊर्जा केंद्र हैं वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे एक्यूप्रेशर वाले हमारे डॉक्टर बंधु से पूछना, रेकी वाले से पूछना, जब हम उसको अलग अलग ताली योग से बजाते हैं और अलग अलग इस तरह से, कुछ भी आप नहीं पता राग, नहीं पता स्वर, नहीं पता अल्प प्राण, नहीं पता महाप्राण, वो जब आप खेलेंगे, जैसे बचपना में लोग कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं तो अपने खेल में मगन हो जाते हैं, तो जब आप खेलेंगे उसके साथ तो अंदर की एनर्जी
आपको तरह तरह की आवाज़ें निकालेंगे, तरह तरह के आपको एक्शन कराएंगे और आपके स्वयं में एक अद्भुत एक समय खुशी मिलेगा आपको। और जब आप गहरी सांस भरेंगे तो मित्र गायत्री सिद्ध हो चुका होगा, आपके रोम रोम में वो गायत्री प्रवेश हो चुका होगा, अब गायत्री प्राणवान हो चुका होगा। अब गायत्री की विद्या के लिए अब आपका पात्र तैयार, आपकी जिह्वा तैयार, आपकी भावना तैयार, आपकी मना संस्थान तैयार, आपकी निष्ठा तैयार, आपकी आस्था तैयार, आप खुद स्वयं में तैयार। अब भावावेश में तैयार नहीं है, अब आपका रोम रोम तैयार है, अब आपका पोर पोर तैयार है, अब आपकी एक एक ऊर्जा तैयार है। कह रहा है कि उस मंत्र को मैं बार बार सुनूंगा। अब उसको लोभ आ गया रिपीटेशन की, वो गायत्री मंत्र सुनना चाहता है। अब आपका रोम रोम, आपके कान, आपकी नाक, आपकी बाल, आपकी पेट, आपकी किडनी, आपकी लिवर, आपकी ग्लैंड्स, वो सुनना चाहता है कोई ऊर्जा कहाँ है, कहाँ, अरे भैया वो अचानक कहाँ गया, मेरा स्वाद कहाँ गया, मेरी वो कहाँ गया। नाच रहा है अंदर में। जब ये नाचने लगे हम भीतर से, तब मित्र किसी एक सत्पुरुष को, एक सदगुरु को प्रणाम करें, जो सर्वसुलभ सदगुरु है पंडित श्री राम शर्मा जी। ऐसे ही कोई भी आपके पास सदगुरु होगा, कोई भी आपका गुरु होगा, एक कोई भी, आप कुछ नहीं तो सविता देवताओं को गुरु बना लीजिए, सूर्य को आप गुरु बना लीजिए और उसको कहें, हे गुरुवर मुझे दीक्षा दीजिए। मैं अब अपने जीवन को इस ब्रह्मांड के नियम के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार मैं अपने पूरी जीवन को मुक्त कर रहा हूँ। आप मुझे शरण में लीजिए, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। ऐसे भाव करके फिर आप मित्रों, फिर आप जब आंख बंद करके गहरी सांस खींचेंगे और सांस खींचे हुए सांस में आप अपने दीपक को जलाएंगे और मंत्र को आप इसी में बोलना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ऐसा मंत्र बोलते हुए दीपक आपके बाजू में नहीं रहेगा, मैं वीडियो बनाने के लिए बाजू में करके रख, यह दीपक आपके सामने आपके ऐसे मंच में होगा कि आप उसको बिंदु योग त्राटक कर सकते हैं। आप बिंदु योग का वीडियो देख लेना, आप उसको सीधा त्राटक कर सको, इतनी ऊंचाई में रहे। और आपको यदि श्रद्धा लगता है तो इस तरह से कोई मूर्तियाँ साकार उपासना के लिए पहले जरूरी है मित्र। आपने उस दीपक को प्रणाम किए और आपने गुरु मंत्र ले लिया, आपके द्वारा ये गुरु मंत्र आपको प्राप्त हो गया। मित्र, यदि आप अपने ज्ञान मार्ग में चलना चाहते हैं, प्रेम भक्ति और आप संतान के भाव में रहना चाहते हैं, तो पीले वस्त्र पहनना, पीले ही कपड़े के द्वारा और पीले चंदन से, और आप इस तरह से फूल बिक रख लेना, सुगंध वातावरण हो, पूर्व दिशा में आप बैठे रहें और आपका शरीर साफ सुथरा हो। नहाना नहीं नहाना आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन शरीर में ज़्यादा मल और गंदगी ना रहे, बास मारते ना रहे, इधर उधर खेल कूद के आए हैं हम वैसी ना बैठ जाएं, हम रात भर सोए हम ऐसी ना बैठ जाएं। शरीर की सफाई ज़रूर कर लें। सफाई करने के बाद ढीला ढाला वस्त्र पहने, ज़्यादा अच्छा है सूती का पहने, जिससे हमारी ऊर्जा में निकलने वाली ऊर्जाएँ हैं वो हमारे अंदर में स्थित हो। अब मित्र, इतना बैठने के बाद आप पालथी में बैठ जाइए। अब एक मुद्रा बना लीजिए। देखिए, कभी मुद्रा क्यों ज़रूरी है, हम ऐसा गोदी में रखते हैं, ऐसा क्यों रखते हैं, एक प्रैक्टिकल करते हैं। आइए, हम दोनों हाथ सामने कीजिए, पकड़िए इसको, ऐसा कर लीजिए, गहरी सांस खींचिए। अब आप अपने दोनों अंगूठा को देखिए और धीरे धीरे हाथ को आप बगल में ले आइए। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाए और फिर धीरे से आप दोनों हाथ को एक दूसरे की तरफ सामने में लाते हुए कोशिश करें। अब देखिए, क्या कोई आकर्षण आपको खींच रहा है या धक्का दे रहा है। एक बल, एक जैव चुंबक का बल क्या आपके हाथों को आकर्षित कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है या विकर्षित कर रहा है। स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा कि आपकी दोनों हाथों के बीच में एक धुंधली सी ऊर्जा का परिक्षेत्र बना हुआ है जो आपके हाथों को अटैचमेंट कर रहा है। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हमारी धारा का प्रवाह अलग हो जाता है, हमारी ऊर्जा वो घूमने लगता है। तो गुरुदेव ने कहा, मुद्रा बनाया कि हम इस पूरे जो 5 तत्व है इसको हम दूसरे 5 तत्व से हम इस तरह से एक मुद्रा बना लेंगे और गोद में रख देंगे। गोद में कहाँ पर मित्र, जहाँ हमारा मूलाधार का जो ग्रंथि है वो टच करते हैं। जैसे हम ऐसे बैठते हैं पालथी मार करके, सीधी कमर करके, तो जो कमर है और जो पालथी के जो हिस्सा है जब हम उसमें लगाते हैं
तो ऑटोमेटिक वह स्वाधिष्ठान चक्र के पास में वह पहुंच जाता है। और जब हम मंत्र को जपते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह स्वाधिष्ठान चक्र होते हुए हमारे सारे चक्रों को और हमारे अंदर में ऊर्जा का प्रवेश होता है। अब इसमें दो विधियां हैं मित्र। जो साधना, उपासना और समर्पण और उच्च स्तरीय साधना करना चाहता है, जो मंत्र को दिव्यता तक ले जाना चाहता है, वह बिना कंठी का जपे। अब चुपचाप आंख बंद कर लिए, पहले आंख मत बंद करना, आगे की स्थिति होगा, पहले आप आंख खोल के जपना, जप करते रहें। जप कैसे करना है? धीरे धीरे गायत्री मंत्र को बोलना है। और एक दूसरी विधि है, जो माला पकड़कर गिनते रहते हैं। माला पकड़कर गिनने वाले हमारे पहली क्लास के बच्चे हैं, अभी वह मिडिल स्कूल में नहीं पहुंचा है। क्योंकि आप जब माला पकड़ करके जब जप करोगे तो पूरा ध्यान कहाँ रहेगा? आपका माला में रहेगा। और ये जो उंगली है ये आपका मस्तिष्क है, और ये आपका वायु तत्व है, और रगड़ होता रहेगा मस्तिष्क से, वायु का तत्व का रगड़ होता रहेगा। और इस कंठी से मंत्र का आपके मस्तिष्क को एक्यूप्रेशर के माध्यम से ठीक करने की कोशिश की जा रही है। माला में केवल इतना ही गुण होता है कि वह एक्यूप्रेशर के माध्यम से आपके ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचाई जाती है। पहुंचाई इसमें भी जाती है और पहुंचाई इसमें भी जाती है। इसमें क्या होता है? स्वाधिष्ठान चक्र में पहुंचता है और वह ऑटोमेटिक अपने को लेते ही ऊपर तक चला आता है। तो मैं तो यही कहूँगा मित्र, यदि मेरे नौजवान मित्र हैं, पढ़े लिखे मित्र हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, अभी जो वृद्ध नहीं हुए हैं, वो ध्यान साधना वाली मंत्र जप को प्राथमिकता दें। और जो मेरे वृद्ध हो चुके हैं, अब जिसका ध्यान लगेगा नहीं, और जैसा जप करते रहें। तो कंठी वाले भी हैं, अच्छी है, उसमें भी भक्ति है, उसमें भी श्रद्धा है, उसमें भी निष्ठा है। ध्यान बार बार टूट जाता है। क्यों? उनका ध्यान बार बार उंगली में आ जाता है। मित्रों, उसके बाद हम पहले आँख खोल करके हम दीपक को देखते हुए हम पहले वाणी से ही साफ से उच्चारण करके हम जप करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से। अब इसमें होता क्या है, कई लोग माला गिनते हैं, 24 माला करना है, 12 माला करना है, 6 माला करना है, इतने माला करना है। तो गिनती वाले में थोड़ी हमारी साधना क्रम टूट जाता है। तो आप इसको घंटे में कर लीजिए कि आपको 15 मिनट से शुरू करना है तो आप 15 मिनट करते रहे, आधा घंटा से करना है, 1 घंटा करें, 2 घंटा, इसमें आपको आसान हो जाएगा। मित्र, नियत स्थान रखें, स्थान बार बार ना बदलें, और ज़्यादा अच्छा हो सके समय भी बार बार ना बदलें। और ये भी हो सके आप जिस कपड़ा को पहन करके जब ध्यान करते हैं उस कपड़ा को सामान्य दैनिक जीवन में उपयोग ना करें। दूसरी बात, खान पान में थोड़ा सा सात्विक बनाने की कोशिश करें। तीसरी बात, मन में अनावश्यक किसी के प्रति मलिनता ना भरें, नकारात्मक चीज़ें न भरें, ज़्यादा किसी को गाली गलौज न लगाएं, थोड़ी सी सद्भावना को याद रखें। और जब आप 45, मैं तो कहता हूँ हर मित्र को 45 मिनट कम से कम जप कर लेनी चाहिए, और 15 मिनट का अंतिम में ध्यान। क्या होता है, जब हम पहले आंख बंद कर लेते हैं ना, तो हमारी मन चंचला है और मन के अंदर में कई तरह की चीज़ें प्रवेश कर जाती है। इसलिए आप पहले त्राटक करके अब जप करते रहें। इससे अंदर की जप शक्ति पक जाती और धीरे धीरे आपका जो जबान है वो बंद हो जाएगा। फिर आप स्फुट स्वर में फिर आप जपना शुरू कर दोगे, और फिर धीरे से आप देखेंगे कि आंखें भी बंद हो जाएगा और अंदर से गायत्री मंत्र चल रहा है, वो ध्वनि में आप अपने आप को खो दोगे। तब आपको टाइम का भी होश ना रह जाएगा, तब आपको समय का भी सूझ ना रह जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक बन गया अजपा जप। अब मेरे कोई साथी, कोई मित्र चाहता है कि गायत्री मंत्र में उसे विशेष लाभ हो, जब तो करना ही है, तो इसके साथ में यदि दिन में है तो आप बायां स्वर से प्राणायाम करें 15 मिनट, और आप जप की शुरुआत करें। रात में यदि करते हैं शाम को, तो आप दाहिना स्वर में 15 मिनट का प्राणायाम करें और फिर जप की शुरुआत करें। तो इसको हम स्वर के साथ में हम जप बोलते हैं। और इसमें और ज़्यादा लाभ लेना है, आगे चल के पहले एक एक सीढ़ी इसको प्रैक्टिस करते जाना। जब आप स्वर के साथ में आपका जप अच्छा होने लगा, तो कुछ समय के बाद धीरे से फिर आंख बंद किए, बैठने का पोजीशन वही होगा,
सारा साफ सफाई का ख्याल रखें, फूल का ख्याल रखें। फूल नहीं है तो वातावरण अच्छा हो, दीपक जला लो, सबसे उत्तम है। नहीं जलाते हो तो एक बिंदु योग बना लो, या एक मूर्ति रख लो, या एक तस्वीर रख लो जिस पर आपके ध्यान टिके, इधर उधर ना भागे। और जब आप चुपचाप बंद करके जब सोते समय प्रतिदिन सोते समय गायत्री मंत्र शवासन करके ज़रूर बोलें। और आप बायां करवट बदल जाएंगे और गायत्री मंत्र को मानसिक रूप से उच्चारण करते रहिए और भाव करें कि हे परमपिता, हे माता गायत्री, आपकी अनुदान वरदान से मैं निहाल हो गया हूँ। मेरे जीवन में खुशी है, मेरे जीवन में प्रज्ञा है, मेरे जीवन में ज्ञान है, मेरे जीवन में आनंद है, मेरे जीवन में प्रगति है, मेरे जीवन में समृद्धि है, सब प्रचुर मात्रा में है। मैं धन्यवाद से भर देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं सबको मुक्त करता हूँ। ऐसे भाव करते करते मानसिक रूप से गायत्री जप करते करते आप सो जाइए। मित्रों, आप देखेंगे पहले तो आपको ध्यान लगेगा, भ्रम होगा ध्यान का, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि फिर आप पूरी रात्रि सोते सोते आपका जप ध्यान होता रहेगा और पूरी नींद भी पक जाएगा और ध्यान भी लगा रहेगा और आप ध्यान की उच्च स्तरीय स्थिति में पहुंचते चले जाएंगे। इस तरह से अजपा गायत्री जप शुरू हो जाएगा। अब जीवन में जब इतना प्रारब्ध हो जाए, इतना मिल जाए, तो हमारा जो प्रारब्ध कर्म है अब वो धीरे धीरे कम होगा। देखिए, जो हमारे प्रारब्ध कर्म है अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब हम जो नया बीज बो रहे हैं अब वो धीरे धीरे पुष्पित पल्वित हो रहा है। हम उतावला न बने, हम कामना से न जुड़े, हम वासना से न जुड़े, हम भिखमंगाई करके न जुड़े। ये महान सागर है ऊर्जा का, अनुदान का। हम छोटे छोटे चीज़ों के लिए गायत्री के बोलते मत फिरे, हे माता जी मुझे पास कर दीजिए, हे माता जी मेरे बच्चे का दुख दूर कर दीजिए। ऐसा वैसा करते करते के लिए जप मत कीजिए। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये घाट में बकरी पानी पीने वाली बात है, इसको आप टालिए। अब आपको कोई विशेष संकल्प करना है। मान लीजिए मेरा कोई छात्र है, उसको एक बड़ी पढ़ाई करना है, उसने संकल्प कर लिया, उसने एक डिज़ाइन बना लिया। अब वो संकल्प कर ले और 9 दिन में या 24 दिन का एक अनुष्ठान कर ले। 9 दिन पूरी मुझको करना है, 9 घंटा जप करना है। अब वो 9 घंटा अपने आप को प्रतिदिन लगा दे वो जब ध्यान में, और वो एक संकल्प को फिर लग जाए, जुट जाए अपने काम में, फिर उसको वातावरण बनता हुआ चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं लक्ष्य अनुष्ठान। एक टारगेट बनाते हैं, एक गोल बनाते हैं और एक अनुष्ठान करते हैं, यानी एक खास टाइमिंग में, एक खास विधि से फिर हम उसको करते हैं। विधि वही है, दीपक जल जाए तो उत्तम, नहीं है तो सूर्य, उसमें भी नहीं है तो फिर आप एक चित्र कर लीजिए। आप अपनी सहूलियत, अपनी सुविधा, अपनी निष्ठा, अपनी आस्था। अब कई जगह क्या करते हैं मित्र, नहीं आपको भैया ये एक तरह से चादर ओढ़ना पड़ेगा, अच्छा तिलक लगाना ही पड़ेगा। भाई ये जो षोडश उपचार है, अगरबत्ती है, फूल है, चंदन है, पवित्रीकरण है, ये सब हमारे माहौल बनाने के लिए है मित्र। तो आप चाहे नए साधक हैं, आपके मन में श्रद्धा लाना है तो आप ये उपचार कर सकते हो। एक चरु ले लिए, जल रख लिया, ओम पवित्रो के जल छिड़क लिए, मतलब आप शुद्धि भावना से आपको बैठना है। तो चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि और भावना की शुद्धि, ये जब तीनों शुद्धि हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से आपके कर्मों में शुद्धि आना शुरू हो जाएगा। और जब मित्र आपके कर्म में शुद्धि आ गया, चित्त में शुद्धि आ गया, भाव में शुद्धि आ गया, तो सांस आपका शुद्ध हो गया। और उसके बाद आपका जपा हुआ एक एक गायत्री मंत्र फिर आपको वो एक सिद्ध और प्रमाणित करता हुआ चला जाएगा। तो कर्म पर ध्यान देना है, असली शुद्धि पे ध्यान देना है, भाव शुद्धि पर, कर्म शुद्धि पर और दिमाग की शुद्धि पर, विचार की शुद्धि पर। ये बाहरी शुद्धियाँ हैं। हमने जल ले लिया, छिड़क लिया, वो एक औपचारिक शुद्धियाँ हैं। हमने फूल चढ़ा दी, ये औपचारिक सुगंधी है। अपने कर्मों की सुगंधी फैलाने के लिए योजना बनानी है, लोगों के लिए सद्भाव, लोगों के लिए धन्यवाद। इस तरह से अपने जीवन में एक हम जप करने का उपक्रम करें। अब मित्र इसको टिप्स के रूप में हम मोटा मोटा ऐसा कर लेते हैं। अपनी श्रद्धा को, निष्ठा को, लगन को रखने के लिए एक हम गायत्री की फ़ोटो ले लेते हैं और किसी कोई गायत्री मंत्र या अनुष्ठान करने वाला, यज्ञ कराने वाले पंडित जी से या कोई गायत्री साधक भाई से घर में बुला करके एक गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा करा लेते हैं और एक औपचारिक गुरु दीक्षा ले लेते हैं। और जो पहनना है, जो कपड़ा है और जो दैनिक क्रियाकलाप है, इसके बारे में हम उससे कुछ प्रारंभिक चीज़ें सीख लेते हैं। वो प्रारंभिक चीज़ें हैं
और मुख्य चीज़ें हमने आपको विस्तार से बता दी है। और उसके बाद रोज़ आपको नियत समय पर अपनी औपचारिक जो षोडश संस्कार बोलते हैं, जो पात्र इत्यादि करते हैं, वो उसको आप आसानी से कोई भी बंधु भाई आपको बता देंगे। वो एक प्रतीक पूजा है, लेकिन जो वास्तविक चीज़ें हैं जिसको आपको करना है, तो पहले आप गायत्री मंत्र को खेल बना करके कुछ दिन खूब खेलिए, नाचिए, कूदिए, गाइए, प्राणायाम खूब कीजिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, लोम विलोम प्राणायाम, इतने जब आप रच बस जाए तब आप गायत्री मंत्र को धीरे धीरे मुंह से उच्चारण करना शुरू करें। और जब धीरे धीरे उच्चारण करने में मन लग जाए, खुली आंख से जप करते रहें, और जैसे धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपकी आंखें बंद होता हुआ चला जाएगा, आपकी आवाज़ बंद होता हुआ चला जाएगा, आपकी आवाज़ अब धीरे धीरे अस्फुट हो जाएगा। जैसे जैसे स्फुट होगा धीरे धीरे आवाज़ भी बंद हो जाएगा। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपका गायत्री मंत्र अब ऑटो सजेशन में आप चलने लगा है। आप रात्रि में प्रतिदिन सोते समय गायत्री मंत्र को ध्यान में लाना ना भूलें। प्रतिदिन, चाहे दिन में आपसे जप कार्य बना है कि नहीं बना है, वो सेकेंडरी बात है, लेकिन सोते समय आप बिल्कुल एक बार ध्यान करें। और सुबह उठें तो भी दोबारा गायत्री मंत्र बोलते हुए ईश्वर को धन्यवाद से भरें कि आज का जीवन आपने मुझे दिया प्रभु, मैं आपके इस दिए हुए जीवन को मैं सुंदर कार्य के लिए और विश्व के प्रगति के लिए, विश्व की ग्रोथ के लिए, अपनी संपूर्णता में, अपने प्रेम रूप में, अपने ज्ञान रूप में, अपनी भक्ति रूप को मैं बो देना चाहता हूँ समाज में। मुझे इसके लिए सक्षम दे, मुझे इसके लिए साहस दे, मुझे इसके लिए विश्वास दे, मुझे इसके लिए आस्था दे, मुझे इसके लिए लगन दे। ऐसा मांगे प्रभु से, अपने हाथ देखें और गंभीर होकर के महसूस करें कि आपकी जो गायत्री माता है आपके हृदय में है और उसने आपको तथास्तु कह दिया है। इतना महसूस से भरें। और आप अपना सुबह दाहिना पैर पहले ना उठाएं, नीचे ज़मीन में आप अपनी बायां पैर रखें, बायां नाक को चलने दीजिए और फिर आप अपना दिनचर्या शुरू करें। मित्रों, इस तरह से आप जान सकते हैं कि गायत्री को हमको कैसे धारण करना है। गायत्री को जप भी हो जाएगा, गायत्री का अनुष्ठान भी हो जाएगा और गायत्री को धारण भी करेंगे। जैसे जैसे हम गायत्री को धारण करते चले जाएंगे, फिर आगे के उच्च स्तरीय साधनाओं के रास्ते हमारे लिए वो खुलते हुए चले जाएंगे। वो हमको दिग्दर्शन मिलता हुआ चला जाएगा, हमको एक वातावरण मिलता हुआ चला जाएगा, हमको संगति मिलता हुआ चला जाएगा। हमको रास्ता का चयन बस करना है और उस रास्ता में चलना है। तो मित्र, आपका जिज्ञासा शांत हुआ होगा। इसी कामना के साथ कि आप गायत्री के जप के साथ साथ गायत्री को धारण करें।